हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको राजनीतिक शास्त्र में चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र व्यवस्था की साझेदारी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये VVI क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी कोई नहीं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, दलित और महादलित की एक नई पहचान बनाई। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दलित और महादलित की एक नई पहचान कहाँ बना। ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बिहार में, डी हरियाणा में। तो दलित और महादलित की एक नई पहचान कहाँ बना? तो बिहार में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन लोकसभा में, बी विधानसभा में, सी मंत्रिमंडल में, डी पंचायती राज संस्थाएं में। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, बीते रहने के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको बीते राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए बेंगलुरु को, बी नई दिल्ली को, सी मुंबई को, डी पटना को। तो बीते राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मुंबई को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी चंडीगढ़, डी केरल। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में सामाजिक विभाजन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में सामाजिक विभाजन कैसा है। ऑप्शन है जटिल है, बी सरल है, सी न सरल है न जटिल है, डी इनमें सभी है। भारत में सामाजिक विभाजन कैसा है? तो जटिल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन है लोगों का, बी लोगों के द्वारा, सी लोगों के लिए, डी इनमें सभी। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, तीनों है। राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है। ऑप्शन 62.6%, बी 63.6%, सी 64.6%, डी 65.6%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? तो 64.6%। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया। ऑप्शन है 1970 में, बी 1971 में, सी 1973 में, डी 1974 में। तो 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो 1971 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, निम्न से कौन संघ सरकार का उदाहरण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन है अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न से कौन संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? ये VVI क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु का, बी अब्राहम लिंकन का, सी रूसो का, डी महात्मा गांधी का। तो लोकतंत्र
जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी किस नाम से जाने जाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है गरीब भैया, बी बिहारी भैया, सी बिहारी बाबू, तीन में से कोई नहीं। तो मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी किस नाम से जाने जाते हैं? तो गरीब भैया के नाम से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, किस देश को समाज विवेक के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ किस देश को समाज विवेक के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया को, बी भारत को, सी बेल्जियम को, डी श्रीलंका को। किस देश को समाज विवेक के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग के विरोधी थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग के विरोधी थे? ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, डी जेडी गोडी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग के विरोधी थे? तो जेडी गोडी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, भारत महिला आयोग अधिनियम कब बना? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत में महिला आयोग अधिनियम कब बना? ऑप्शन 1960 में, बी 1970 में, सी 1980 में, डी 1990 में। तो भारत में महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, बी सांप्रदायिक, सी जातिवादी, डी आदर्शवादी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो सांप्रदायिक कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? ऑप्शन श्रीलंका में, बी भारत में, सी भूटान में, डी पाकिस्तान में। तो किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? तो श्रीलंका में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 64, बी 65, सी 66, डी 67। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 65 थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, भारत में पंचायत संस्थाओं में महिलाओं का कितना प्रतिशत दिया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत में पंचायत संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत दिया गया है? ऑप्शन है 30%, बी 31%, सी 32%, डी 33%। तो भारत में पंचायत संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत दिया गया है? 33%। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, 1931 में सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना 1931 में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, बी खुदीराम बोस, सी लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो 1931 में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? तो गणेश शंकर विद्यार्थी को। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, इंग्लैंड महिलाओं को व्यक्ति मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये वीवीआई क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना इंग्लैंड में महिलाओं को व्यक्ति मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1925 में, बी 1926 में, सी 1927 में, डी 1928 में। इंग्लैंड महिलाओं को व्यक्ति मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता बल देता है? वीवीआई क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता बल देता है? ऑप्शन समाजवादी आंदोलन, बी नारीवादी आंदोलन, सी धार्मिक आंदोलन, डी राजनीतिक आंदोलन। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता बल देता है? तो नारीवादी आंदोलन। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है।
मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 मार्च को, बी 8 मार्च को, सी 9 मार्च को, डी 10 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, असम बिहारी पर होने वाला अत्याचार का आधार क्या था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको असम बिहारी पर होने वाला अत्याचार का आधार क्या था। ऑप्शन जातिवादी, बी संप्रदायवाद, सी लिंगाधार, डी क्षेत्रवाद। तो असम में बिहारी पर होने वाला अत्याचार का आधार क्या था, तो क्षेत्रवाद। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, मेक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मेक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था। ऑप्शन है नस्लवाद, बी क्षेत्रवाद, सी संप्रदायवाद, डी वर्गवाद। मेक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का क्या कारण था, तो नस्लवाद। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीन में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, 16 लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना 16 लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 2012 में, बी 2013 में, सी 2014 में। 16 लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 2014 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। ऑप्शन ए प्रोफेसर इकबाल यूनुस, बी मोहम्मद इकबाल यूनुस, सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, डी मोहम्मद शफीक यूनुस। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।